दरोगा ने रिश्वत मांगी बनी घटना। बरसात की वह शाम शहर सूर्यनगर के लिए आम थी। लेकिन राघव मिश्रा के लिए जिंदगी की सबसे भारी शाम बन गई। आसमान से गिरती बारिश जैसे सीधे उसके सीने पर गिर रही हो। सड़क पर पानी भर गया था। लेकिन उसके मन में उससे कहीं गहरी उथल पुथल चल रही थी। राघव कोई अपराधी नहीं था, न ही किसी गिरोह से जुड़ा हुआ। वह एक साधारण नौकरी पेशा युवक था, जो हर महीने की सैलरी से घर का खर्च चलाता था और यही सोचकर खुश रहता था कि कम से कम वह ईमानदार है। शिवलोक कॉलोनी में उस दिन पार्किंग को लेकर हल्की सी बहस हो गई। दुकान के सामने खड़ी बाइक हटाने को कहा गया। बात बढ़ी, आवाज ऊंची हुई और किसी ने पुलिस को बुला लिया। राघव को अंदाजा भी नहीं था कि यह मामूली बहस उसे सीधे थाने तक ले जाएगी। कुछ ही देर में पुलिस की जीप कॉलोनी में आकर रुकी। जीप से उतरे दरोगा प्रताप सिंह, मोटी मूछें, सख्त चेहरा और आंखों में वह ठंडापन जो अक्सर वर्दी के साथ आ जाता है। उन्होंने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा और बिना किसी भूमिका के नाम पुकारा, राघव मिश्रा कौन है? राघव आगे आया। उसी पल उसे लगा जैसे बाकी सब लोग पीछे हट गए हो। दरोगा ने कुछ नहीं पूछा, न पूरी बात सुनी। बस जीप की तरफ इशारा किया। मोहल्ले के लोग देखते रह गए। कोई बोला नहीं। क्योंकि यहाँ बोलने की कीमत अक्सर बहुत महंगी पड़ती है। थाना राघव की कल्पना से भी ज्यादा डरावना लगा। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू, दीवारों पर पुराने पोस्टर और टूटी कुर्सियां दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे यहाँ इंसाफ नहीं, सिर्फ डर बैठता है। दरोगा ने फाइल खोली और राघव को ऊपर से नीचे तक देखा। बहुत शरीफ दिखते हो, उसने कहा। लेकिन कागज पर सब बराबर होते हैं। राघव कुछ बोलता, उससे पहले ही दरोगा ने धाराओं का नाम गिनाना शुरू कर दिया। हल्की बहस को गंभीर अपराध का रूप दिया। राघव की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मामला इतना बड़ा कैसे बन गया। नौकरी करते हो? दरोगा ने अचानक पूछा। जी साहब। तो समझदार आदमी हो? समझदार लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। यह बात कहते हुए दरोगा अपनी कुर्सी से उठा और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आवाज धीमी थी, लेकिन असर गहरा। अगर मैं चाहूं तो केस ऐसा बन सकता है कि तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। राघव के दिमाग में उसकी माँ, उसका घर और उसकी जिम्मेदारियां घूमने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। दरोगा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। माफी से कुछ नहीं होता राघव, समझदारी से होता है। फिर उसने मेज पर उंगलियां टिकाई और सीधा आंकड़ा बोला, 10,000। राघव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह महीने के अंत तक ही जैसे तैसे चलाता था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। साहब, मेरे पास कहानियां सुनने का टाइम नहीं है। दरोगा ने बात काट दी। पैसे दो, मामला यहीं खत्म। नहीं तो कागज अपनी कहानी खुद लिख देंगे। राघव थाने से बाहर निकला तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा घना हो गया था। सड़क पर चलते लोग उसे सामान्य लग रहे थे, जबकि उसकी दुनिया पूरी तरह उलट चुकी थी। रात भर वह सो नहीं पाया। बार बार यही सोचता रहा कि क्या यही कानून है जिससे सुरक्षा की उम्मीद की जाती है। अगले दिन उसने अपने दोस्त अमित वर्मा को सब बताया। अमित ने ध्यान से सुना और गहरी सांस लेकर कहा, तू अकेला नहीं है। यह दरोगा पहले भी कई लोगों से ऐसे ही पैसे वसूल चुका है। यह सुनकर राघव को थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन डर अभी भी हावी था। दोपहर होते होते दरोगा का फोन आ गया। क्या सोचा? राघव चुप रहा। शाम तक इंतजाम कर लो।
दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई, वरना एफआईआर तैयार है। फोन कटते ही राघव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसने पैसे जुटाने की कोशिश की, उधार मांगा, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। आज शाम को वह फिर थाने पहुंचा। इस बार दरोगा की निगाहें और तेज थी। तो राघव ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर दरोगा ने फाइल उठाई और कलम निकाल ली। तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। उसी पल राघव को एहसास हुआ कि डर के आगे झुकना शायद सबसे आसान रास्ता है, लेकिन सबसे महंगा भी। वह बिना कुछ कहे थाने से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल जन्म ले चुका था, क्या हर बार डर ही जीतता है? राघव मिश्रा उस रात देर तक सड़कों पर भटकता रहा। घर जाने का मन नहीं था, क्योंकि घर की दीवारें भी सवाल पूछने लगती। पैसे कहाँ से आएंगे, इज्जत कैसे बचेगी, भविष्य का क्या होगा। थाने से निकलते समय दरोगा प्रताप सिंह की ठंडी आंखें उसके पीछे तक चली आई थी। वह समझ चुका था कि अब मामला सिर्फ एक झगड़े का नहीं रहा, बल्कि उसकी रीढ़ तोड़ने की कोशिश हो रही है। अगली सुबह राघव ने एक ऐसा फैसला लिया जो आम आदमी अक्सर नहीं लेता। डर के साथ जीने के बजाय डर का सामना करने का फैसला। वह सीधे अपने दोस्त अमित वर्मा के पास पहुंचा। अमित ने रात भर सोचकर कुछ नाम और रास्ते तलाश लिए थे। उसने राघव से कहा, अगर आज तू झुका तो जिंदगी भर झुकता रहेगा। लेकिन अगर सच में कुछ करना है तो सबूत चाहिए। सबूत, यही शब्द अब राघव की उम्मीद बन गया। दोपहर होते होते दरोगा का फिर फोन आया। आज आखिरी मौका है। आवाज में वही दबाव था, कल कोर्ट में पेशी है। राघव ने इस बार आवाज कांपने नहीं दी। साहब, मैं शाम तक आ जाऊंगा। फोन रखते ही अमित ने मोबाइल आगे बढ़ाया। इस बार रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी। आज शाम को जब राघव थाने पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की जगह शांति थी। दरोगा प्रताप सिंह उससे देखकर कुर्सी पर पीछे टिक गया। तो समझदारी आ गई। राघव ने सिर हिलाया। जी साहब, बस थोड़ा कम हो जाता तो। दरोगा मुस्कुराया। कानून सस्ता नहीं होता। उस बातचीत में हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। रिश्वत की मांग, धारा बढ़ाने की धमकी, सब कुछ। राघव को ऐसा लग रहा था मानो वह रस्सी पर चल रहा हो। एक भी गलत कदम सब खत्म कर सकता था। बातचीत खत्म होते ही राघव वहां से निकल आया। बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे पहली बार खुली हवा मिली हो। अब अगला कदम और भी जोखिम भरा था। अमित उसे शहर के एक वरिष्ठ वकील अनिरुद्ध सक्सेना के पास ले गया। अनिरुद्ध सक्सेना ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, कागज देखे और फिर गंभीर स्वर में बोले, यह मामला सिर्फ रिश्वत का नहीं है, ये सत्ता के दुरुपयोग का है। अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मामला ऊपर तक जाएगा। राघव ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके साथ खड़ा है। अगले दिन एक शिकायत सीधे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज की गई। नाम बदल गए, फाइलें बढ़ी और मामला चुपचाप आगे बढ़ने लगा। राघव को हिदायत दी गई कि वह सामान्य व्यवहार करे, ताकि दरोगा को शक न हो। दरोगा प्रताप सिंह अब और आक्रामक हो गया था। वह फोन पर दबाव डालता, थाने बुलाता, डराने की कोशिश करता, लेकिन राघव हर बार शांत रहता। उसके पास अब सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि सबूत भी थे। एक दिन दरोगा ने साफ कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो आज ही गिरफ्तारी दिखा दूंगा। राघव ने उसी वक्त भ्रष्टाचार विभाग को सूचना दे दी। योजना बन चुकी थी। पैसे देने का नाटक होगा। लेकिन इस बार कहानी पलटने वाली थी। आज शाम को थाने के पास एक चाय की दुकान पर मुलाकात तय हुई। दरोगा सादे कपड़ों में आया।
सारों तरफ नजर दौड़ाई और राघव से बोला, जल्दी करो। जैसे ही पैसे का लिफाफा आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, हाथ ऊपर। पल भर में माहौल बदल गया। सादे कपड़ों में खड़े लोग अचानक अधिकारी बन गए। दरोगा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे। वही आदमी जो कल तक कानून का डर दिखा रहा था, आज खुद कानून के घेरे में था। राघव दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही जगह है जहां कल तक वह खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा था। अगले दिन खबर स्थानीय अखबारों में छिपी। रिश्वत लेते दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार। मोहल्ले में लोग राघव को नई नजर से देखने लगे। जो लोग कल तक चुप थे, आज वही लोग कह रहे थे, हिम्मत वाला लड़का है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच आगे बढ़ी। पुराने मामले खुले, कई पीड़ित सामने आई। प्रताप सिंह की छवि पूरी तरह ढह चुकी थी। वही राघव के खिलाफ दर्ज झूठी धारे एक एक करके हटती गई। कुछ हफ्तों बाद राघव कोर्ट से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर सुकून था। यह जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, उन सब की थी जो रोज डर के साये में जीते हैं। उस शाम राघव अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, सच परेशान हो सकता है बेटा, लेकिन हारता नहीं। राघव ने आसमान की तरफ देखा। वही शहर, वही सड़कें, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। क्योंकि इस बार डर नहीं, सच जीत कर खड़ा था। और यही वजह है कि सिस्टम हिलता नहीं जब तक कोई आम आदमी खड़े होने की हिम्मत न करे। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।